दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीट लेवल सेकंड के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रथम चैप्टर या प्रथम बिंदु प्रस्तावना लेकर आया हूँ। दोस्तों पॉलिटिकल हमारी सेकंड लेवल में रीट में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 प्रश्न मेरे नोट्स में से आएंगे, एक प्रश्न मेरे नोट से बाहर नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों प्रस्तावना पहला दोस्तों प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। अर्थात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकृति अर्थात उद्देश्य जो प्रस्ताव था दोस्तों उसको संविधान सभा ने स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को दी। दोस्तों प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और दोस्तों इसी को स्वीकृति दी गई थी संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप क्या है? प्रस्तावना है। दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसका ही संशोधित रूप है प्रस्तावना। दोस्तों आगे बात करें प्रस्तावना का विचार या भावना कि हमारे देश में प्रस्तावना होगी, उसका विचार या प्रस्तावना की भावना कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी दोस्तों। और प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रस्तावना को लेकर विद्वानों को कुछ मत दिए हैं अपने। वो मत हैं दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा है। अर्थात जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान की आत्मा है। ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। दोस्तों BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 होगा। अर्थात जो संविधान का उपचार अनुच्छेद है 32, वो संविधान क्या होगा? आत्मा होगा। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लेता है, विद्वानों के मत पूछ लेता है, या मत देकर कह देता है कि किसने कहा है, या विद्वान का नाम देकर कहता है कि मत किसका है। उसके बाद दोस्तों के मुंशी ने कहा था दोस्तों कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली, अर्थात प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ये कहा था के मुंशी ने। उसके बाद दोस्तों एन पालकीवाल ने कहा था प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र। ये कहा था एन पालकीवाल ने। दोस्तों देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, एन पालकीवाल और पालकीवाल से परिचय पत्र, एन पालकीवाल परिचय पत्र। दोस्तों अगला है प्रस्तावना के प्रभाव। दोस्तों इस प्रस्तावना पर अनेक क्रांतियों के प्रभाव पड़े थे दोस्तों। तो पहला प्रभाव था अमेरिकी क्रांति का, जो 1776 को हुई थी। जिसमें था स्वतंत्रता संबंधी विचार। जो स्वतंत्र संबंधी विचार था दोस्तों वो था अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। दोस्तों उसके बाद थी फ्रांसीसी क्रांति 1789। उसमें था बंधुत्व, जो हमारे संविधान में है, प्रस्तावना बंधुत्व शब्द है, वो दोस्तों कहाँ से था? फ्रांसीसी क्रांति का था। रूस की क्रांति 1917, ये दोस्तों था समाजवाद। जो समाजवाद था दोस्तों रूसी क्रांति का था। दोस्तों अब इस प्रस्तावना को लेकर विवाद भी हुए। उन विवाद में दोस्तों पहला विवाद जो था वो था दोस्तों बेरूबाड़ी विवाद। जो विवाद था दोस्तों वो था बेरूबाड़ी विवाद 1960। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। दोस्तों बेरूबाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से क्या कर दोस्तों? मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों आया गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। दोस्तों इसमें प्रस्तावना को की आत्मा है। गोलकनाथ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा। ये कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब। उसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। इसमें कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये कहा था लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द मूल ढांचे में हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब प्रस्तावना में संशोधन की बात करें। प्रस्तावना में
अब तक एक बार संशोधन हुआ दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के परामर्श से इंदिरा गांधी सरकार ने प्रस्तावना में संशोधन किया, अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। शब्द थे, पहला था दोस्तों समाजवाद, दूसरा दोस्तों पंथ निरपेक्षता और तीसरा दोस्तों अखंडता। अर्थात कई बार दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, समाजवाद कब जोड़ा गया या बड़े संविधान संशोधन में से किस शब्द को जोड़ा गया, उन तीनों से शब्द देते था है पहला दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों इसके आगे वीडियो कल होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।